इधर राजा जनक ने घोषणा कर दिया कि जितने दूर दूर से महीप आए हैं, ये शिव जी का धनुष है, जो तोड़ेगा इसी से सीता जी का विवाह होगा। जितने राजा थे अकुलाहट में दौड़ते हैं, सब अपना अपना साहस लगाते हैं, किसी से उठता नहीं। हिल गए, निराश होकर के थक करके बैठ गए, और जैसे थक करके बैठ गए, राजा जनक जो है निराश हो गए, क्रोध किए, कहा कि इस सभा में जितने बैठे हैं सब कार्य ही हम मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। अरे क्यों बैठे हो? तजय हुआ निज निज गृह जाओ, आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, दिखान विधि बड़े देहि विवाहो, दिखान विधि बड़े देहि विवाहो। क्यों बैठे हो जब किसी से धनुष नहीं उठा? तो क्या समझ रहे हो सीता जी का वैसे विवाह होगा स्वयंवर से? ये राजा जनक की वाणी है। अरे कायर, वीर विहीन, ये मैं पृथ्वी जान रहा हूं। और जब इस प्रकार से कह दिया तो राहु क्या है, धनुष से चला गया, कहा सभा का विसर्जन हो गया, धनुष उड़ जाएगी। तो धनुष से तो राहु चला गया, धनुष हल्का हो गया, एक चीज। इतने में लक्ष्मण भैया क्रोध करके चमक करके खड़े गए। अरे जनक, क्या बोल रहे हो? ये नहीं समझ पा रहे हो कि जब रघुवंशी में कोई एक भी बैठा है, जब रावण आए तो मैं पाऊं कंदुक युग ब्रह्मांड उठाऊं। अरे जब जरा सा आदेश पाऊं गुरु जी का, बड़े भैया का ना, कि जीर्ण पुराण धनुष क्या है ना, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं और इस तरह से फोड़ दूं जैसे मिट्टी का घड़ा फूटता है। राजा सब हंसने लगे, ये देखो आ गया, ये काल का छोरा बोल रहा है। जनक भी अपना चुप मारे हैं कि ठीक है बच्चा है। इतना बोलते गए, इतना बोलते गए कि गुरु जी को समझाना पड़ा कि लगेगा बिना आदेश के लक्ष्मण जी उठा देंगे, धनुष तोड़ देंगे, सारा विधि का विधान गड़बड़ हो जाएगा। गुरु जी ने समझाया, रुक जाओ भाई, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समीह। जब शुभ समय जाना तब राम जी से कहा कि उठहु राम भंजहु भवचापा, राम जी क्या देख रहे हो? जनक का जो शोक है वो दूर करो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उठे, अब उठ करके जैसे उठे गुरु जी को प्रणाम किया सबसे पहले। कौन गुरु जी? विश्वामित्र तो सामने थे, उनको नहीं, सबसे पहले अपने कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कि हमारे पूज्य हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद धनुष के पास खड़े हो गए। खड़े हो गए, सोच रहे हैं कि टूटेगा कैसे, तोड़ नहीं रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं। अब सीता जी की अकुलाहट बढ़ गई कि मना ही मन मना व अकुलानी,
जी ने ध्यान दिया महेश भवानी माता पार्वती जी का। माता जी क्या देख रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धनुष के पास की ओर खड़े हैं। सीता जी को देख रहे हैं कि शक्ति तो तभी धनुष टूटेगा, हमारे बस की बात नहीं है भाई। अब सीता जी ने कहा, बोल रही हैं, करहु सफल आपन सेवकाई, जितना भी हमने प्रदोष के व्रत रहे, सोमवार के व्रत रहे, मां सारी फोड़े लग जाए, अब धनुष उठ जाएगा। सब कुछ एक बार नहीं, बार बार विनती करूं, अरे मैया एक बार नहीं, बार बार विनती कर रही हूं आपको। कैसा है कि अब लग जाए। और उधर गुरु जी ने देखा, कहा कि हमने तो इतना ललकार करके भेजा। लक्ष्मण ने कहा, गुरु जी ये गए हैं तो वहां खड़े क्या है, इनको तोड़ना चाहिए, नहीं ये पीछे हटे, हम तोड़ करके फेंक देंगे। गुरु जी ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या देख रहे हो? का वर्षा जब किसी सुखानी समय चूक पुल क्या पता है, क्या देख रहे हैं? धनुष को नहीं देखा है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम को देख रहे हैं सीता जी को। अच्छा, सीता जी को गौरी माँ ने इशारा कर दिया कि अब मुहूर्त शुभ आ गया। तो मैया सीता ने क्या किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम को आंख से इशारा कर दिया, अब उठाओ उठ जाएगा धनुष, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी का आदेश, इधर गौरी माँ का आदेश सीता को, सीता का आदेश निवेदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, और धनुष उठा लिया। और उठा लिए तो फिर तान करके खड़े हुए, कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल खड़े हुए हैं और उठाए हैं। तो धनुष केवल उठा है, धनुष तो कौन कौन देख रहा है कि धनुष उठ गया है? मैया सीता देख रहे हैं कि धनुष उठा है, गुरु जी देख रहे हैं, लक्ष्मण, और कोई नहीं देख रहा। और उठाने के बाद चार बात अचानक याद आ गई। उठाए हैं, सोच रहे हैं कि कौशल किशोर जब हाथ में पिनाकलीनो, तोड़नी की ढेर बात क्यों चारी की। चार बात क्या? धनुहान तोड़ू तो क्षत्रिय कुल धर्म जात, अगर तोड़ डालूं तो लोग कहें लोभ की हो नारी। अगर धनुहान नहीं टूटता है तो क्षत्रिय कुल का धर्म जाता है। अगर तोड़ डालता हूं ये होगा कि भाई ऐसा है कि उनके इष्टदेव हैं भोले बाबा। एक स्त्री के लिए अपने इष्टदेव का धनुष तोड़ दिया। और तीसरी याद आई राजा प्रणाखिबे को, चौथी में याद 10 कंधर गिरारी को। राजा का प्रण है कि धनुआ मैं नहीं तोड़ता हूं तो सीता का विवाह नहीं होगा, और हमको लीला करना है तो सीता हरण नहीं होगा, रावण मरण नहीं होगा, तो हमारे अवतार लेने का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष क्या लिया? तुलसी के ईश राम रावणो पिनाकलीनो, अखंड खंड मंड मही मंडित पुरारी। चार बार सोचने के बाद जजमेंट लिया कि ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, वो धनुष को तोड़ ही देना है। तो लिखा गया है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाहे, लेत चढ़ावत खैंचत गाहे, लेत चढ़ावत खैंचत गाहे, काहू न लगा तुझे घर बिठाए, श्री राम लगे जय जय राम, जय श्री विघ्न हरण
बैठा देखी सब ठाड़े, जब 4 बात सोचे तब किसी ने नहीं देखा। अब धनुष जैसे उठाया, नहीं देख रहे हैं, तोड़ा इतना तेज आवाज हुई कि आवाज गंधमादन पर्वत पर पहुंच गई। परशुराम जी ने कहा, ओ इस शिव का धनुष कौन तोड़ दिया? वहां से चल दिए, और जितने राजा थे यहाँ जैसे आवाज हुई कि अपने अपने सोफा से गिरते गिरते बच गए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े हुए थे तोड़ने के लिए, तब हंस रहे थे कि ये क्या तोड़ेंगे कल के, अभी इनके दूध के दांत गिरेगी नहीं। और जब तोड़ दिए तो राजा सब गिर पड़े। क्या इतना बड़ा शक्तिशाली? और संगठन अचानक बन गया, क्योंकि मूर्खों का संगठन बहुत जल्दी बन जाता है, विद्वानों को नहीं बनता है। अब कहीं लड़ाई झगड़ा हो ना, तो जब 4 मूर्ख रहेंगे तो संगठन बन गया, मारो इसको, जो होगा देख लेंगे। और जो पढ़े लिखे हैं ना, वो सोचेंगे कि मार तो देंगे, आगे भी थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा, तो जल्दी संगठन नहीं, मौके को टालते हैं। इधर ये क्या किए, संगठन बना दिए राजा। कहा तोड़ दिए तो तोड़ दिए, सीता को नहीं ले जाने पाएंगे, मारेंगे इतना है ये खंड खंड कर देंगे, ये 2 लोग क्या करेंगे? संगठन बन गया। अब संगठन बन गया, इतने में संगठन बना ही है कि आ गए परशुराम जी फरसा घुमाते हुए, टेढ़ी भिमड़ी किए हुए। अब समस्त राजा जैसे देख रहे हैं, अपने अपने पिता आजा परपाजा का नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हैं कि मैं फला का पुत्र फला हूं महाराज। अब पहुंच गए सीधा। जनक से कहा, किसने यह धनुष तोड़ा? वो जीवित नहीं बचेगा पूरे ब्रह्मांड में। अरे मैं परशुराम हूं, यहां जितने राजाएं हैं कोई बच करके नहीं जा सकता है। जनक बताओ किसने धनुष तोड़ा? और उधर जब धनुष टूटा तो माता सीता आए, पूरी सभा में हर्ष हो गया, सब प्रसन्न हो गए। अब विषाद हो गया, सब चुप, कोई बोल नहीं रहा है। कहा नहीं समझ रहे हो जनक, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मैंने सहस्त्रबाहु को मारा है। लक्ष्मण भैया क्रोध करके खड़े हो गए। कहा बहुत बोल रहे हैं महाराज जी, आप वीर हैं, आपन मुह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबर्ती। अपने मुख से अपनी कहानी की मैंने परस मार दिया सहस्त्रबाहु को, इसको नहीं बता रहे हो कि इसी फरसा से हमने अपनी मां का सर काट दिया है। अब तो क्रोध में और क्रोध में आ गए। कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असली स्कीम गोसाई। एक धनुष क्या टूट गया? बचपन में तो बहुत सा धनुष तोड़ा हूं, एक धनुष तोड़ने के बाद इतना क्रोध। जनक से पूछते हैं ये कौन है? जनक जी तो चुप मारे हुए। इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है लक्ष्मण को शांत किया। कहा लक्ष्मण शांत हो, खड़े हो गए। कहा प्रभु धनुष किसने तोड़ा है? सबसे पहले आइए बैठिए। कहा ये जो बोल रहा है ये कौन है पहले बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा क्षत्रिय है। क्षत्रियों का धर्म है कि कोई युद्ध में ललकारे ना, तो जो सच्चा क्षत्रिय है वो सुन नहीं पाता है। कहा कि मेरा फरसा आज इनको बख्शेगा नहीं, काट डालेगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, लेकिन युद्ध में ललकारो मत। कहा तुम कौन हो? कहा महाराज मेरा तो बहुत छोटा नाम है, आपका बड़ा है। कहा क्या? कहा राम, और आप परस सहित राम है। कहा राम है आप? कहा हाँ। कहा राम का अवतार हो गया? कहा कुछ नहीं। कहा अगर राम है तो इसी हमारे धनुष को लीजिए और इस पर कंचा चढ़ा दो तो मैं समझू। और जैसे धनुष निकालना चाहे धनुष अपने आप चला आया।
और जैसे अपने आप चला आया, अब तो जनक की सभा में और हर्ष हुआ और परशुराम प्रणाम किए। और जैसे परशुराम प्रणाम किए, समस्त राजा जितने बैठे थे एक संगठन बनाए कि हम मार देंगे। कहा वो परशुराम जी से प्रणाम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी शक्तिशाली हैं। तुरंत जनक को बुलाया, कहा जनक इधर आओ। कहा क्या? कहा मैं समझ नहीं पाया। ब्रह्मा ने बहुत सोच समझ करके इनका विवाह संजोग लिखा है, इनका और सीता जी का। बुलाओ सीता जी को जयमाल पहनाए हमारे समक्ष, और इनका विवाह किस तरह से नहीं होगा। कहा तब? कहा वैदिक रीति से होगा, जैसे इनकी कुछ परंपरा हो। आचार्य जी बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह कराएंगे इनके कुलगुरु, क्योंकि हम नहीं करा सकते हैं कि गुरु जी हैं इनके। कहा कि ठीक है। सीता जी आकर के जयमाल पहनाई और सब राजा निराश होकर के चले गए। जनक के सभा में हर्ष हो गया। अब पत्र लिखा गया विवाह के लिए। अब पत्र लिखने के बाद दूत लोगों को कहा गया कि जाओ अयोध्यापुर और पत्र लेकर के वहां पहुंचो। दूत लोग आ गए और जैसे राजा दशरथ के दरबार पर पहुंचे और जैसे देखा दरवाजे पर, उससे नाचने लगे, गाने लगे। क्या गाते हैं कि हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अमली धूप दुहरिया। हमरा घरवा जनक दुहरिया, अमली राजन धूप दुहरिया। दरबार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जनक के धिया, इनके नाम बाटे सिया। राजा जनक के धिया, इनके नाम बाटे सिया। आके शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। साथी की रूप भजन सुन कैले, सिया के शांत रूप जब देखले, धनुष बाण तब कैले। रचना रचल सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार
से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लैके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से थोड़ा जल्दी साथी भाभी घोड़ा जिनके बाद जोर करत बानी सरकार से राजा जनक दरबार से हम तो राजा जनक दरबार से हम तो राजा जनक दरबार से हम तो पाती लैके आवत बानी बात से राजा जनक दरबार से इस तरह से दूत लोग पहुंचे और पहुंच करके राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच करके यहाँ की अयोध्या की महिमा को देख करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और यहाँ के द्वारपाल जा करके बताते हैं राजा दशरथ को कि महाराज जी दूत आए हैं, अपनी भाषा में कुछ नाच गा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। कहा ठीक है, दूत को सम्मान से बुलाना चाहिए और बुलाइए। दूत आया, कहा कहाँ से आए हो? दूत ने बताया कि ये पत्र है। कहा कि गुरु जी बैठे थे वशिष्ठ जी। कहा पत्र पढ़ो। गुरु जी ने पढ़ लिया। कहा अभी नहीं पढ़ेंगे। कहा क्या? कहा रानी साहिबा को बुलाइए। सब रानी साहिबा दरबारी